Hello friends, welcome to my channel S Academy. And friends, I'm Suprati Jha. Today I'm going to discuss with you about the business study subject, and the topic is the chapter first, business, trade and commerce. Friends, as you know कि इस चैनल पे आपको 3 सब्जेक्ट्स मिलेंगे. फर्स्ट अकाउंट, सेकंड इकोनॉमिक्स एंड थर्ड है बिजनेस स्टडी. तो अकाउंट और बिजनेस स्टडी मैं पहले से ही शेयर कर चुकी हूँ वीडियोस उसके, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिज़नेस स्टडी का चैप्टर 1, बिज़नेस, ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इसके कंटेंट्स मैं बता देती हूँ. जो एक्सप्लेन करूँगी मैं, वो फर्स्ट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, सेकंड है ह्यूमन एक्टिविटीज़, थर्ड है बिजनेस एंड बिजनेस फर्म, फोर्थ है टाइप्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि बिजनेस है क्या. आपने इस बिजनेस वर्ड को 10th तक में कहीं भी नहीं पढ़ा है, डायरेक्टली आपको 11th में ये चीज़ें मिली है. तो आपको सबसे पहले ये डाउट्स क्लियर करने होंगे कि बिजनेस है क्या. द टर्म बिजनेस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी. मतलब ये जो बिजी वर्ड से ये जो बिजनेस वर्ड बना है, तो इसका क्या कनेक्शन है, ये क्यों बना है. वो इसलिए है कि आप अगर किसी भी काम में रेगुलरली एंगेज्ड हो, अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो. तो बिजनेस इज मीन्स बीइंग बिजी. अगर आप बिजी हो किसी भी काम में, तो आप बिज़नेस कर रहे हो, लेकिन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्निंग. अगर आप किसी से कंटिन्यूअसली फ़ोन पे बातें किए जा रहे हो, हाय हेलो कैसे हो, नहीं हो, ये वो, तो क्या आप बिज़नेस कर रहे हो, नहीं. आप बिज़ी तो हो, लेकिन क्या आप बिज़नेस कर रहे हो, नहीं. आप बिज़नेस नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट अर्निंग आपका मोटिव नहीं है, इसीलिए ये बिज़नेस में ये एक्टिविटीज़ काउंट नहीं होगी. काउंट कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, जिसमें क्या इम्पॉर्टेंट होगा कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. तो बिज़नेस मीन्स बीइंग बिजी. आप बिजी हो और प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो. अब बिजनेस रेफर टू ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज विच आर व्यू टू अर्न प्रॉफिट. बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पर पीपल अपने एक ही पर्पस पर रेगुलरली एंगेज्ड हैं. अगर वो परचेज कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, कंटिन्यू ये काम चलता रहेगा. प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी काम कंटिन्यू चलेगा. आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो या किसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, और उससे आपको प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, तो क्या आप कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो. तो बिजनेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया. ठीक है. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब ये क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है. तो ह्यूमन, अब हम लोग ह्यूमन हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ पूरे दिन की एक्टिविटीज़ तो चलती ही रहती है. लेकिन सभी एक्टिविटीज़ में से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है. कौन सा काम आप करते हो जिससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, और कौन सा बेकार का काम है जो आप पूरा दिन करते रहते हो, वो आज आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में. अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड. अगर आपने कोई भी एक्टिविटीज़ अर्निंग के पर्पज से किया है, तो वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री. अगर कोई वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको कुछ वेजेस या सैलरीज मिलेंगी, तो वो अर्न कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है. अ डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक. अगर डॉक्टर ने अपना क्लिनिक खोला है, तो वो क्यों खोला है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ पैसे मिलेंगे उसको उस क्लिनिक से, लोग जब इलाज करवाएंगे, तो वो उनका क्या हो गया, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया. टीचर टीचिंग इन अ स्कूल. अगर मैं टीचर हूँ सपोज़, और मैं अपने घर में अपने ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो क्या उससे मुझे कुछ अर्निंग होगी, नहीं होगी. अगर मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो होगी, हाँ होगी. मेरी ऑक्यूपेशन तो चेंज नहीं हुई, लेकिन एक्टिविटीज़ कहाँ करनी चाहिए ये चेंज हो गई. अगर मैं घर में कर रही हूँ तो वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, अगर मैं स्कूल में कर रही हूँ तो वो मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया. ठीक है. तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच में फ़र्क समझ में आ गया. नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सपोज़ कि आपने किसी की हेल्प की है, रोड पे
किसी को खाना चाहिए और आपने परचेज़ किया खाना और उसको दे दिया, आपके पैसे तो गए, आपने सेल या परचेज़ तो किया, लेकिन ये क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है? नहीं है, क्योंकि ये आपने सिंपैथी के बेस पे किया है और इससे आपको अर्निंग नहीं हुई है, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर ही आएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो चलते हैं आगे। बिजनेस फर्म, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। वो हर ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस पर्पस से चलता है, अर्निंग पर्पस से चलता है, उसको कहते हैं बिजनेस फर्म। और ये बिजनेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, इंडस्ट्री और कॉमर्स। ये इंडस्ट्री क्या होता है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों के बारे में डीपली एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। क्या है, इंडस्ट्री को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्री को फर्स्टली है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्जरी इंडस्ट्री, ठीक है। और कॉमर्स का है ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ये दोनों एग्जांपल्स हैं जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी।